तो हम लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं प्रतिदिन और उसमें ये हमारी 23वीं क्लास है और जिसमें हम क्रांति का प्रारंभ और प्रचार देखेंगे यानी कहाँ-कहाँ पे क्रांति हुई थी और किस-किसने की थी, ठीक है ना? तो लाइन टू लाइन आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्रांति का प्रारंभ और प्रसार। अंग्रेजी सेना ने 1857 में नई एनफील्ड राइफलें प्रयोग में ली गई, जिनमें घाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस प्रयुक्त किए जाते थे। हमने पढ़ा है कि एक कारण तत्कालिक कारणों में आता है कि एनफील्ड राइफलें हैं, वो अंग्रेजी सरकार ने प्रयोग में ली थी, जिसमें जो राइफल के आगे है, गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, जो सैनिक मानते थे कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। प्रयोग में पूर्व चर्बी लगे कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से हटाना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने इसे अपने धर्म के विरुद्ध माना और ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले यही घटना हुई थी, यानी जो आर्थिक, धार्मिक, ठीक है ना, वो कारण भी थे, लेकिन तत्कालिक कारणों में एनफील्ड राइफल का एक नंबर पे नाम आता है। फिर हम बात करते हैं कि 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने इस मामले पर बगावत करने की कोशिश की थी। सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में नेटिव इन्फेंट्री थी 19वीं, उसने बगावत करने की कोशिश करी थी। तो हम पहले जो भी क्रांति जहाँ-जहाँ भी हुई है, उनको हम इंडिया के मैप में देख लेते हैं, तो याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा है बैरकपुर, बुरहानपुर, ये यहाँ पे बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश में। 26 फरवरी 1857 को यहाँ पे सिर्फ विद्रोह करने की कोशिश की गई थी। कब? 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में। अब बुरहानपुर वाले के बाद में एक स्थान आता है बैरकपुर, कलकत्ता के पास बैरकपुर। यहाँ पे बैरकपुर में जो मंगल पांडे थे, उन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज ऑफिसर को क्या मार दी थी? गोली मार दी थी और उनको उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाबत मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने मंगल शुरू किया कहाँ से? बैरक से, यानी बैरकपुर से। 29 मार्च 1857 कब शुरू किया? 29 मार्च 1857, जबकि क्रांति की नियोजित तिथि रखी गई थी 31 मई 1857। कितनी मई रखी गई थी? 31 मई रखी गई थी। और यहाँ पे कारनामे शुरू कब से होने शुरू हो गए? 29 मार्च से शुरू हो गए थे। ठीक है ना? और क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई मेरठ से। 10 मई और मेरठ में जो क्रांति की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। होनी कब थी? 31 मई को। और बैरकपुर वाली घटना होती है 29 मार्च 1857 को, जिसमें मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर को गोली मार दी थी। ठीक है ना? तो बुरहानपुर बात करते हैं कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्रांति की शुरुआत मेरठ यूपी से हुई। कहाँ से? मेरठ यूपी से 10 मई को। 10 मई को क्रांति का क्या हो गया था? श्री गणेश हो गया था मेरठ से। ठीक है ना? अब मेरठ क्या पड़ता है? दिल्ली के पास में। अब ये लोग मेरठ में विद्रोह करके किस तरफ चल लिए? दिल्ली की तरफ चल दिए यहाँ पे। और यहाँ दिल्ली में 2 दिन में ये लोग पहुंच गए और 12 मई को इन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे, अंतिम मुगल शासक, उनको क्या बना दिया था? शासक नियुक्त कर दिया था। और दिल्ली में और पुनः अधिकार दिल्ली पे किया था निकलसन ने 20 सितंबर 1857 को। यानी क्रांतिकारियों का अधिकार कब हो गया था? 12 मई को। 10 मई को चले कब थे ये? मेरठ से। मेरठ में 10 मई में विद्रोह करके सबसे पहले शुरुआत कर दी मेरठ से। और कहाँ आ गए थे? दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली के शासक नियुक्त कर दिया था मुगल बादशाह को। अब हम मेरठ के साथ में याद करेंगे दिल्ली, कि मेरठ वाले कहाँ आ गए थे? दिल्ली आ गए थे। अब हम बात करते हैं मई के बाद में जून। जून में हम बात करते हैं 4 जून में लखनऊ में, जहाँ पे कौन थी? बेगम हज़रत महल। ठीक है ना? कौन थी? बेगम थी यहाँ पे, लाखों की बेगम थी यहाँ पे। ठीक है ना? लखनऊ यानी लाखों की बेगम थी। 4 जून को लखनऊ में हुआ विद्रोह और 5 जून को लखनऊ के पास ही कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में आपको पता है कि तात्या टोपे नाना साहब थे। तो यहाँ पे कानपुर में 5 जून को, और हमें पता है कि 5 कान के नीचे क्या पड़ता है? 5 का पंजा पड़ता है। तो 5 जून को कानपुर में और लखनऊ में 4 जून को, यानी कानपुर वाले से 1 दिन पहले। ठीक है ना? फिर हमें पता है कि कानपुर में तात्या टोपे थे।
तात्या टोपे क्या करते हैं कि कानपुर में विद्रोह करने के बाद झांसी की रानी के पास आ जाते हैं और झांसी की रानी के साथ मिलकर विद्रोह करते हैं और दोनों जब झांसी से हार जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, अंग्रेज उनको निकाल देते हैं, तो वो ग्वालियर पहुंचते हैं। यानी इनका क्रम चलता है कि 4 जून को क्या हो गया, लखनऊ हो गया, 5 जून को क्या हो गया, कानपुर हो गया। कानपुर में कौन थे, तात्या टोपे। अब तात्या टोपे कहाँ आते हैं, झांसी की रानी के पास में आ जाते हैं। झांसी की रानी कहाँ थी, झांसी में थी, तो जून को झांसी में विद्रोह करते हैं झांसी की रानी और तात्या टोपे। फिर ये दोनों कहाँ जाते हैं, ग्वालियर में, ठीक है ना। ग्वालियर में जाके जून में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं और यहीं पे झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है। ये एक पिक्चर है झांसी की रानी की, जैसे हम देखते हैं, तो ये झांसी का किला है। जब इन्होंने अंग्रेजों ने झांसी की रानी को और जैसे हार दिखवा दी थी कि अब ये ना हारने वाले हैं, अंग्रेजों ने झांसी को हड़प लिया है। तो झांसी की रानी जो अपना पुत्र है, उसको लेके यहाँ से कूद के और कहाँ गई थी, ग्वालियर गई थी। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र के साथ घोड़े पर स्थल से छलांग लगाई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कूद के ग्वालियर चले गए थे, कौन, तात्या टोपे और झांसी की रानी। तो हम क्रम वाइज देखें कि 1 नंबर पे बुरहानपुर में कोशिश की गई, बैरकपुर में मंगल पांडे ने गोली मारी, ठीक है ना। मेरठ में शुरुआत हुई 10 मई में, 12 मई में दिल्ली को हड़प लिया गया। फिर बाद में 4 जून को लखनऊ, 5 जून को पास में ही क्या है, कानपुर है। और कानपुर में कौन थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ आते हैं, झांसी में, तो झांसी में विद्रोह होता है और झांसी वाले कहाँ जाते हैं, ग्वालियर में, तो जून में ग्वालियर में विद्रोह होता है। ये बात हो गई। अभी इलाहाबाद में जून में और बनारस में भी यहाँ पे विद्रोह होता है। और जो बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, उनको जो हडसन है, यानी निकलसन ने तो क्या लिया था, जो है वो अधिकार किया था 20 सितंबर 1857 को, लेकिन निकलसन बाद में मर गया था, ठीक है ना। बाद में यहाँ पे आता है हडसन। हडसन ने बहादुर शाह जफर के पोतों को और बेटों को मार दिया था। हमने स्थापत्य कला पढ़ी थी मुगलों की, तब हमने याद किया था कि खूनी दरवाजा के आगे बहादुर शाह जफर के बेटों को मार दिया गया था, पोतों को मार दिया गया था। किसने मारा था, हडसन ने मारा था। और हडसन बहादुर शाह जफर को कहाँ ले गया था, ये यहाँ पे म्यांमार में रंगून है, म्यांमार की राजधानी, यहाँ पे ले आया था। तो अब हम बुक्स से देखते हैं कि 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने इस मामले पर बगावत करने की कोशिश की, परंतु उस इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास की बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी इन कारतूसों को प्रयोग को अस्वीकार कर दिया था। कौन, कहाँ पे, बैरकपुर में मंगल पांडे वाली 34वीं इन्फेंट्री थी। तो वहाँ के जो भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने 10 अप्रैल 1857 को बगावत की। नहीं, ये 10 अप्रैल नहीं है, क्योंकि 18 अप्रैल 1857 को तो मंगल पांडे की फांसी हो गई थी। तो यहाँ पे 29 मार्च 1857 को ही इन्होंने गोली मारी थी। अंग्रेज रेजिडेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे फांसी पर लटका दिया और 34 इन्फेंट्री को भी भंग कर दिया था। मई 1857 में मेरठ छावनी की 3 घुड़सवार रेजिडेंट के 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इनसे नाराज होकर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों ने खुली बगावत कर दी थी। यानी मेरठ में शुरुआत हुई क्रांति की, कब, 10 मई में हुई थी, ठीक है ना। 10 और 5 मई का मतलब 5, 5वां महीना, 10 और 5, इतनी गर्मी में, है ना, इन्होंने बगावत शुरू कर दी, यानी 10 और 5, ठीक है। तथा अपने अधिकारियों पर गोलियां दाग दी। सैनिकों ने जेल खाने तोड़कर अपने सभी साथियों को मुक्त करवा लिया और दिल्ली की ओर चल गए थे। यानी मेरठ वाले कहाँ चल पड़े थे, दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। अब दिल्ली पे अधिकार कैसे करते हैं, दिल्ली पर क्रांतिकारी सैनिकों ने 12 मई को अधिकार कर लिया था। यानी 2 दिन में, 10 मई को वहां से चले थे, है ना, मेरठ से, और 12 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया और दिल्ली में अंग्रेजी शस्त्रागार कार्यवाहक लेफ्टिनेंट विलोबी को पराजित कर दिया। कई यूरोपियों को गोली मार दी गई। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने हेतु पंजाब से अंग्रेजी सेनाएं दिल्ली भेजी गई और उत्तर दिशा में आक्रमण किया गया। जनरल जॉन निकलसन द्वारा 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। किसने किया, निकलसन ने किया। क्रांतिकारियों को क्या बोला, निकल लो यहाँ से, हमारा अधिकार है अंग्रेजों का, तो निकलसन ने। लेकिन बाद में घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। देख लो, घाव पड़ गए, इतना बुरा काम किया, बेचारे सैनिकों को निकलने के लिए बोला निकलसन ने, तो इसके घाव हो गए बाद में। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। इनके 2 पुत्रों और पोते को गोली मार दी थी, यहीं पे मारी थी, जो खनिज दरवाजा है दिल्ली में, वहीं वहीं पे सामने हडसन ने गोली मारी थी,
ठीक है ना? और रंगून में ही जो बहादुर शाह ज़फ़र है उनका मकबरा है। फिर हम बात करते हैं यूपी की, तो विद्रोह है उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न नगरों जैसे आगरा, बुंदेलखंड, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली प्रमुख नगरों में फैल गया। शीघ्र ही इससे लगभग सार्वजनिक रूप धारण कर लिया। फिर लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला के नेतृत्व में हुआ। ये हमने याद किया कि 4 जून को स्टार्ट हुई कहाँ पे? लखनऊ में क्रांति बेगम हजरत महल। अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने यूरोपीय और लगभग 2000 राजभक्त भारतीय सैनिकों के साथ रेजिडेंसी में शरण ले ली और भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया था। इस घेरे में हेनरी लॉरेंस मारा गया था, डर के मारे मर गया था अंग्रेज हेनरी लॉरेंस, ठीक है ना? फिर नवंबर 1857 में मुख्य नए सेनापति सर कोलिन कॉम्बेल ने इंग्लैंड से भेजे गए थे गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया और यूरोपीय लोगों की रक्षा की थी, ठीक है ना? अब फिर कौन आता है? कैम्पबेल आता है, क्योंकि लॉरेंस तो मर गया था बेचारा। कैम्पबेल आता है, तो कैम्पबेल ने लखनऊ में क्या किया था? उन्हें जो है वो स्थापना करी थी अंग्रेजी शासन की। फिर हम बात करते हैं मार्च 1858 में लखनऊ नगर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है ना? 1858 में होता है, मार्च 1858 में लखनऊ में, जबकि इसमें विद्रोह कब हुआ था? 4 जून 1857 को। फिर बात आती है कानपुर की, तो कानपुर पर 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया, यानी 4 जून को लखनऊ में और उसके पास में ही क्या? कानपुर, तो कानपुर में एक दिन बाद में 5 जून में। क्रांतिकारियों के नेता नाना साहब कानपुर में कौन थे? नाना साहब को पेशवा घोषित किया और जनरल हु व्हीलर को छावनी के कमांडर थे। उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था। व्हीलर ने क्या कर दिया था? कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ पेशवा नाना साहब को अपने दक्ष सहायक तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हो गई। सर कैम्पबेल ने कानपुर पर 6 दिसंबर को पुनः अधिकार किया। तात्या टोपे बच निकले और झांसी की रानी से जा मिले थे। तात्या टोपे कहाँ आ गए थे? झांसी पे। फिर बात आती है झांसी और ग्वालियर की। जून 1857 के प्रारंभ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सैनिकों ने झांसी में विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव की विधवा थी, को रियासत की शासक घोषित कर दिया गया। कानपुर के पतन के उपरांत तात्या टोपे भी वहां पहुंच गए। सर हुर्रियस ने झांसी पर आक्रमण करके 3 अप्रैल 1858 को पुनः इस पर अधिकार कर लिया था। झांसी की रानी तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया, यानी यहाँ से झांसी से निकल के वो कहाँ जा रहे थे? ग्वालियर जा रहे थे, जहाँ भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया, परंतु सिंधिया ने राजभक्त बने रहने का निश्चय किया। जो ग्वालियर का सिंधिया था उन्होंने मना कर दिया था विद्रोह करने से। तब इन्होंने आगरा में शरण ले ली। नाना साहिब पेशवा घोषित कर दिए गए और दक्षिण की ओर अभियान करने की योजना बनाई गई। 17 जून 1858 को झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने 20 जून 1858 को पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे फिर बच निकले, परंतु अप्रैल 1859 को उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पे लटका दिया था। तो इस प्रकार से पहले तात्या टोपे कहाँ थे? कानपुर में। फिर कहाँ पे आई? झांसी में। झांसी से कहाँ गए? ग्वालियर में, और ग्वालियर में इनको पकड़वा दिया गया था। फिर हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के एक स्थानीय जमींदार जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोही की पताका लहराई थी, यानी बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह थे। बनारस में भी विद्रोह हुआ, परंतु कर्नल नील ने उन्हें दृढ़तापूर्ण दबा दिया था। और भी विद्रोहियों, संदिग्ध व्यक्तियों और गली के उच्चल लड़कों को भी फांसी पर लटका दिया गया था। बात करते हैं अन्य स्थानों की, जैसे दिल्ली। दिल्ली में हम विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेताओं की बात करें, तो बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खां थे। यानी यहाँ पे सेनापति थे, वो थे बख्त खां, यानी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले बख्त खां थे दिल्ली में। और शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। खान बरेली में ब्रिटिश सेना का एक सूबेदार था और दिल्ली में विद्रोही सेनापतियों का नेतृत्व कर रहा था। कानपुर की हम बात करें तो नाना साहब, राव साहब और तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, यानी नाना साहब के परामर्शदाता थे अजीमुल्ला खान। फिर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला थे। रुहेलखंड की हम बात करें, रुहेलखंड बरेली खान बहादुर खान के नेतृत्व में मई 1857 में विद्रोह है। 5 मई 1858 को कैम्पबेल द्वारा इस पर पुनः अधिकार किया गया। फिर हम बात करते हैं आरा, यानी आरा जगदीशपुर, ठीक है ना? तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा में क्रांति का बिगुल बजाया गया। विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर द्वारा आगरा में आंदोलन का दमन किया गया। बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व मालगढ़ के जमींदार मोहम्मद वालिदाद खान ने किया था। अन्य नेताओं में हम बात करें, फैजाबाद के मौलवी अहमद अहमद अल्लाह शाह,
फिरोज शाह मेरठ की बड़ौद तहसील की शाहमल रेवाड़ी में राव तुलाराम, मथुरा की देवी सिंह खेर एंड नूह में राव भूपाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की गई। पंजाब हैदराबाद शांत रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पंजाब और हैदराबाद में। सिंधिया के राज्य में भी शांति बनी रही। सिंधिया के संबंध में शांति का श्रेय सर दिनकर राव को और हैदराबाद के संबंध में सर सलारगंज को जाता है। ठीक है ना। बनारस और इलाहाबाद में नील द्वारा 1857 ईस्वी में इन पर पुनः अधिकार किया गया और हमें पता है कि इलाहाबाद में लियाकत अली थे। जुलाई 1858 तक संग्राम पूर्णतः समाप्त हो गया। 1859 तक ब्रिटिश सत्ता भारत में पुनः स्थापित हो गई थी। तो कल हम बात करेंगे कि विद्रोह की असफलता के पीछे क्या कारण थे, विद्रोह के प्रभाव क्या क्या रहे। ठीक है ना। और फिर हमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लक्ष्य बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बने रहें। जय हिंद।